बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यूनिट 5 फैक्टराइजेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कर रहे थे 5.3 और फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। इसमें कह रहा है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के, यानी आपको के फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। जबकि दो पॉलिनोमियल गिवन है, पी ऑफ एक्स गिवन है के एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, और दूसरी पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस के, और वो कह रहे हैं कि लीव्स द सेम रिमाइंडर when divided by x माइनस 3। ये क्वेश्चन है, यानी x माइनस 3 से p को डिवाइड करें, इस तरह x माइनस 3 से q को डिवाइड करें, तो जो रिमाइंडर यहाँ से आएगा वो रिमाइंडर इसके इक्वल होगा। बात समझ आ गई कि आपने 3 से डिवाइड करके p के ज़रिए रिमाइंडर निकालना है, फिर आपने इससे x माइनस 3 से डिवाइड करके q से रिमाइंडर निकालना है, और दोनों रिमाइंडर को इक्वल कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि सेम रिमाइंडर, कि दोनों के रिमाइंडर को सेम बता दिया गया है। तो p ऑफ 3 देना है, तो x की जगह 3 पुट करेंगे, k इंटू 3 क्यूब प्लस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4, तो ये बना 27k प्लस 9 4 ज़ार 36 प्लस 9 माइनस 4, तो 27k और ये कितना हो गया 45 में से 4 माइनस किया तो 41, ये रिमाइंडर। ये आप नंबर 1 कह दें। अब Q ऑफ 3 ले लें। Q में 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस के, तो 27 माइनस 12 प्लस के, यहाँ से कितना आ गया 15 प्लस के, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है। एज both remainders are same, और ये क्यों कहा गया है आप ब्रैकेट में लिख दें कि ये बात हमें बताई हुई है। क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों रिमाइंडर सेम है, सो 1 and 2 इम्प्लाई, अब दोनों को इक्वल कर लें, 27k प्लस 41 ये एक रिमाइंडर है, और 15k प्लस 15 प्लस के ये सेकंड रिमाइंडर है। तो क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों को इक्वल कर लिया। के आप इधर लें, 27k माइनस के हो गया, और 41 को उधर ले जाएं, ये 26k आ गया, और इसमें से ये माइनस करें तो ये माइनस 26 आ गया। तो k की वैल्यू माइनस 26 बाई 26 विच इक्वल्स टू माइनस 1, तो k इज़ माइनस 1। तो क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था, बताएं k क्या बनेगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बल्कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन 6 में देखें, ये कहा जा रहा है द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 7, और इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से, और यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है 2b। द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल इज 2b।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2। यानी जब आप x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा b प्लस 5। चलें 1 पहले से करते हैं। यहां से x कितना निकलेगा, -1, -1 पुट करें, -1 क्यूब, q इंटू -1 स्क्वायर प्लस 7, और ये बना -1 प्लस q प्लस 7 यानी 6 प्लस q, और रिमाइंडर आपको बता दिया कि 2b के इक्वल है। as remainder equal to 2b, so 6 plus q, सॉरी q नहीं है, ये a है, ये a है, तो 6 प्लस a इक्वल्स टू 2b। तो यहां से देखें a निकाल सकते हैं, 2b माइनस 6 को आप दूसरी तरफ लेके गए, ये एक इक्वेशन आ गई। फिर आपको क्या कहा गया था कि जब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा b प्लस 5। तो आप यहाँ से x माइनस 2 में से x निकालें तो 2 आया, तो 2 पुट करें, p ऑफ 2, तो ये बना 2 क्यूब, उसके बाद a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7, ये अब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 8, फिर प्लस 4a प्लस 7, यानी ये हो गया 15 प्लस 4a। और आपको क्या कहा हुआ है, ये रिमाइंडर निकला है ना, और आपको क्या बताया गया है, एज रिमाइंडर इज, ये देखें b प्लस 5, ये आपको गिवन था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है 15 प्लस 4a, ये है b प्लस 5 के इक्वल। ये अब हम क्या करें, इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दे दो, हम इक्वेशन 1 में से a की वैल्यू निकाल के 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 15 प्लस 4a लिखने के बजाय क्या लिखेंगे, 2b माइनस 6, तो 2b माइनस 6, और ये राइट साइड पर देखें क्या है, b प्लस 5, तो 15 प्लस 4 2 ज़ार 8 b, और 4 6 ज़ार 24, और ये b प्लस 5, b आप इधर ले आए, 8b, ये b इधर आएगा तो माइनस b, फिर ये 15 लेफ्ट पर आया, राइट पे आया तो -15, 24 राइट पे आएगा तो +24, ये बना 7b, यहाँ से -10 और ये 24 है तो 14, तो 7 से डिवाइड करें तो b कितना आ गया, 2, b की वैल्यू 2 आ गई, और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a आ जाएगा। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाई a इज इक्वल टू, देखें 2b माइनस 6 था, तो ये 2b माइनस 6, सो a इज इक्वल टू 4 माइनस 6, यानी a की वैल्यू -2 आ गई। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये कहा गया है, इस पॉलिनोमियल का नाम रख लेते हैं, p ऑफ x गिवन है x क्यूब प्लस lx स्क्वायर प्लस mx प्लस 24, और ये कहा गया कि x प्लस 4 इज अ फैक्टर, और फिर कहा जा रहा है कि अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो, रिमाइंडर दिया हुआ है 36 के इक्वल। तो L और M फाइंड करने के लिए कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड
m, ये क्वेश्चन कि x+4 फैक्टर है और अगर हम x-2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 36 आएगा। तो फैक्टर पता है आपको, फैक्टर में यहाँ पे x कितना है -4 पुट करें, ये -4 क्यूब l इंटू -4 स्क्वायर m इंटू -4 और +24, तो ये -64 प्लस 16l -4m प्लस 24, तो 64 में से ये गया तो -40 प्लस 16l -4m। आपको क्या कहा गया? दिस इज अ फैक्टर, एज x+4 इज अ फैक्टर, सो रिमाइंडर इक्वल टू 0, और ये सारा रिमाइंडर है -40 प्लस 16l -4m इक्वल टू 0। अगर 4 से डिवाइड कर दें इसे, तो ये देखें, अगर हम 4 कॉमन ले लें इसमें से, तो 4 10s are 40, 4 4s are 16 और ये -m, 4 तो डिवाइड हो जाएगा, तो m कितना आ गया? m इक्वल टू -10 प्लस 4l। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। आपको दूसरी वैल्यू क्या आ गई है? x-2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 36 आएगा। तो x-2, x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली? 2, तो ये 2 पुट करें, यहाँ पे देखें 2 का क्यूब, ये हमने 2 का क्यूब लिया, फिर आगे l इंटू 2 स्क्वायर, फिर m इंटू 2 और प्लस 24, और ये 8 आ गया, 8 प्लस 4l प्लस 2m प्लस 24, और रिमाइंडर बता दिया गया है 36। एज रिमाइंडर इज 36, तो ये सारा रिमाइंडर है। 8 और 26 ऐड करें तो कितना आ गया? 32 प्लस 4l प्लस 2m इक्वल्स टू 36। वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करें तो 32 प्लस 4l प्लस 2m, m लिखने के बजाय ये लिखेंगे -10 प्लस 4l, ये देखें m ये था ना, -10 प्लस 4m, और ये राइट साइड पे 36, तो 32 प्लस 4l -20 और ये प्लस 8l इक्वल टू 36। l कितना आ गया? 12, और ये 32 माइनस 20, ये 12 है, दूसरी तरफ ले जाए तो -12, तो 12l इक्वल्स टू 24, तो l की वैल्यू 2 आ गई, और l इक्वेशन 1 में पुट करें, सो इक्वेशन 1 इम्प्लाई m इज इक्वल टू -10 प्लस 4l, तो देखें m कितना आ गया? -2। इस तरह से l और m की वैल्यू हमने बता दी। चलें, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।